वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन मैं करवा रहा हूँ सेमीकंडक्टर चैप्टर का, लास्ट यूनिट का। इस टॉपिक का नाम है करंट इन सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब ये सेमीकंडक्टर में करंट किस तरह से पास होता है ये हम लोग अभी देखेंगे और चेक करेंगे। समझ में आ रही बात? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये डायग्राम को समझेंगे। इस डायग्राम में क्या कह रहा है, ये एक सेमीकंडक्टर सब्सटेंस है, सिलिकॉन जर्मेनियम कुछ भी एक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, इसमें दो टर्मिनल इसका बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। ये बात समझ में आ रही है? बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल से कन्वेंशनल करंट जा रही है, जो कि सेमीकंडक्टर से होते हुए निगेटिव में आकर के एंड होगी। इस तरह से लूप कंप्लीट होगा। ठीक है, इस सेमीकंडक्टर का लेंथ जो है वो एल है, ए से बी के तरफ को। तो कन्वेंशनल करंट ए से बी के तरफ को जा रही है, उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी मूव कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये होल्स इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, करंट जिधर मूव करती है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ को, ये पॉजिटिव चार्ज जो आप देख रहे हैं इसे होल कहते हैं। ठीक है, होल क्या है अभी समझ में आएगा थोड़ी देर में। तो ये पॉजिटिव सेमीकंडक्टर में दो तरीके से करंट मिलते हैं, एक तो होल्स की मदद से और दूसरा इलेक्ट्रॉन की मदद से। ये पॉजिटिव चार्ज होल्स कहला रहा है, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कहला रहा है। तो करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ को, होल्स भी उसी डायरेक्शन में जाते हैं पॉजिटिव से निगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इन सेमीकंडक्टर द टोटल करंट इज द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट आई एंड द होल करंट आई एच। तो यहाँ पर होल के कारण जो करंट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट हो रहा है, इन दोनों का समेशन कर देंगे हम लोग, तो हमारा टोटल करंट निकल करके आ जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है? फिर कह रहा है कंसीडर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑफ लेंथ एल। एक प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन जर्मेनियम कुछ भी हो सकता है, जिसका लेंथ एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये। कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट, इसको हमने बैटरी से वी वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है। अब इसमें किस तरह से करंट फ्लो होता है ये हम लोग देखेंगे। तो हम लोग इस इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 1 से समझ ही रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट हो रहा है और होल के कारण जो करंट हो रहा है, दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल करंट निकल जाएगा सेमीकंडक्टर के अंदर। अब देखिए इसमें कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप से क्रॉसेस द सेमीकंडक्टर इज गिवन बाय, जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहे हैं इसमें वो वोल्ट पर यूनिट लेंथ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी होता है, वोल्ट पर यूनिट लेंथ को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं जो इसमें सेटअप हो रही है। ठीक है ना, और इसकी डायरेक्शन ए से बी के तरफ को है। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होल ड्रिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और होल करंट बना रहा है आई एच। आई मतलब करंट, एच मतलब होल। ठीक है ना, मतलब करंट ड्यू टू होल। तो होल के कारण हमें करंट मिल रहा है। ठीक है, तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड होल ड्रिफ्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। होल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही ड्रिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव चार्ज है और ये होल भी पॉजिटिव चार्ज इसको रिपल कर रहा है। ठीक है ना, इसलिए ये होल्स मूव कर रहे हैं और उसी डायरेक्शन में करंट बना रहे हैं आई एच। यहाँ तक समझ में आ रही है बात? अब देखिए इसके बाद हम लोग समझेंगे लेट एन एच बी द नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इन द सेमीकंडक्टर। ठीक है, एन एच क्या है? ये नंबर ऑफ होल्स, नंबर डेंसिटी है होल्स के सेमीकंडक्टर के अंदर। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज इन द सेमीकंडक्टर ड्यू टू होल। अब चार्ज कितना फ्लो हो रहा है सेमीकंडक्टर में होल के कारण, Q इक्वल टू एन एच मतलब नंबर ऑफ होल्स इंटू वॉल्यूम इन द सेमीकंडक्टर इंटू चार्ज ऑन द होल, मतलब वॉल्यूम ऑफ द सेमीकंडक्टर में जितने भी नंबर ऑफ होल्स है उसके ऊपर जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं उसी को ही तो हम लोग टोटल चार्ज कह रहे हैं सेमीकंडक्टर में ड्यू टू द होल, है ना। तो ये फॉर्मूला बन करके आ रहा है यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो वॉल्यूम इन द सेमीकंडक्टर, वॉल्यूम इन द सेमीकंडक्टर कहने का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, तभी तो वॉल्यूम बनेगा। ये डॉटेड लाइन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और ये लेंथ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम निकल करके आ जा रहा है। ए इंटू एल को वॉल्यूम कह रहे हैं। ठीक है ना, और ई क्या है? चार्ज ऑन ए होल, होल के ऊपर जो चार्ज है वो ई है। और एन एच क्या है?
नंबर ऑफ होल्स, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, ठीक है ना। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज निकल करके आ जाएगा। सोच के देखिए, समझ में आएगा कि वॉल्यूम और इन सेमीकंडक्टर में जितने नंबर ऑफ होल्स है उसके ऊपर जो चार्ज है वही तो चार्ज है सेमीकंडक्टर के कारण, सेमीकंडक्टर में होल के कारण, ठीक है ना। तो उसका फॉर्मूला होता है NH A इंटू एल इंटू ई, क्यू इक्वल टू NH A इंटू एल इंटू ई, ठीक है। अब देखो होल करंट जो है I इंटू एच दैट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। होल करंट को हम लोग चार्ज अपॉन टाइम कह रहे हैं, ठीक है ना। करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम फॉर्मूला है ये, होल के कारण करंट हो रहा है इसलिए होल करंट, ठीक है ना। तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला जो था उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए, NH A L E अपॉन टी, ठीक है ना। अब यहाँ पर L अपॉन टी इसको एक तरफ रख दीजिए, ठीक है ना। तो L अपॉन टी को हम लोग क्या कह रहे हैं, VH कह रहे हैं, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल कह रहे हैं। वेलोसिटी कहने का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, ये L लेंथ डिस्टेंस इसने कवर किया टी टाइम में, ठीक है ना। तो L अपॉन टी को हम लोग VH कहेंगे, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल कह रहे हैं। तो L अपॉन टी के बदले हम लोग VH लिख सकते हैं। V मतलब वेलोसिटी और H मतलब होल, होल के कारण जो वेलोसिटी है, होल की वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो IH इक्वल टू क्या बन जाएगा, NH A E VH, ठीक है। तो ये हमारा होल के कारण जो करंट है वो निकल करके आ गया। और ये फॉर्मूला भी है करंट का, NEAVD, याद आ रहा होगा आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था ये, वहीं से आ रहा है ये, IH इक्वल टू NH A E VH, ठीक है ना। तो ये होल के कारण हमें करंट मिल गया। तो होल के कारण जब हमें करंट मिल गया तो हमें इलेक्ट्रॉनिक करंट भी, इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट है वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं उसी तरीके से, बस H के जगह पर E हो जाएगा। और चूंकि इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज होते हैं इसलिए हम लोग -E लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट के कारण जो हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि वेयर एनी इज़ द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एनी क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। V ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। V मतलब वेलोसिटी, E मतलब इलेक्ट्रॉन। ये V कौन सा, ड्रिफ्ट वाला, खिसक रहा है जो इलेक्ट्रॉन की, उसके कारण जो वेलोसिटी हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर नेगेटिव साइन सिंपली शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक करंट इज अपोजिट टू द कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट जिधर सर्किट में फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन के कारण यहाँ पर माइनस साइन लगा रहे हैं। माइनस साइन इज द ओनली फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन को शो कर रहा है ये, ठीक है। तो अब देखिए एक लास्ट में हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट की मैग्नीट्यूड है वो, उसका फॉर्मूला निकल करके आ रहा है I इक्वल टू NEAEVE, ठीक है ना। तो होल के कारण जो था और इलेक्ट्रॉन के कारण जो था, होल के कारण क्वेश्चन नंबर 3 में देखे थे। तो देखिए 3 और 4 दोनों ही क्वेश्चन को पहले वाले क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। ये रहा, ये 3 इक्वेशन है ये, ठीक है ना। ये आपका ये 4 इक्वेशन है ये, ठीक है। और 3 इक्वेशन ये रहा, इसको हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट करने के हम लोगों को क्या मिलेगा, जस्ट हम लोग जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। इन दोनों को करंट को हम लोग प्लस कर दे रहे हैं और वही हमारा आंसर आ जा रहा है कि टोटल करंट का एक्सप्रेशन निकल करके आ गया सेमीकंडक्टर में, I इक्वल टू AE ब्रैकेट में NH VH प्लस NE VE। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।